متحدہ قومی موومنٹ نے سکھر میں خوشحال سندھ مضبوط پاکستان کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا، جس سے خطاب میں MQM کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ سندھ میں رہنے والے سب سندھی ہیں، سب مل کر سندھ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ آج جلسہ گاہ میں سندھی اور اردو بولنے والے سندھی ایک ساتھ جمع ہیں۔ جلسے میں تمام زبان بولنے والے افراد بشمول مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تمام افراد ایک ہی خاندان کی طرح جلسے میں موجود ہیں۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اگر سندھ کو اس کا جائز حصہ دے دیا جائے تو سندھ میں وڈیرہ شاہی اور ظلم و بربریت کا دور ختم ہو جائے گا، کوئی بے روزگار نہیں ہوگا۔ اگر سندھ والے کہیں کہ ہم 70% حصہ نہیں دیں گے تو کیا 30% سے مل چل جائے گا؟ سکھر میں جلسے سے خطاب میں MQM کے قائد الطاف حسین کا شہباز شریف کو سیاسی بیان بازی چھوڑ کر عوام کی خدمت کرنے کا مشورہ۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ سیاسی بیانات چھوڑ کر جعلی دواؤں سے مظلوم پنجابیوں کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ سکھر میں جلسہ عام سے ٹیلیفونک خطاب میں متحدہ کے قائد بولے کہ پنجاب میں 100 سے زائد افراد جعلی دوائیوں کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سیاسی بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان میں آپریشن بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں لوگوں کے اغوا، قتل اور لاشیں سڑک پر پھینکنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہر قسم کا آپریشن بند کر کے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ الطاف حسین کا کہنا ہے کہ سندھ دھرتی پکار کر کہہ رہی ہے کہ لڑو نہیں بلکہ امن پیدا کرو۔ متحدہ کے قائد کا کہنا تھا کہ اگر سندھ کو رہبر کی ضرورت ہے۔ MQM کے قائد الطاف حسین سکھر میں جلسے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔
अरकान राब्ता कमेटी ISTC, APMSO शोबा खवातीन और वो मेहमानान जो फाटा, पंजाब, सूबा सरहद और उनके दीगर इलाकों से आए हुए हैं, वो राब्ता कमेटी के अरकान पाकिस्तान और लंदन और काफी हजरात प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर्स, एंकर पर्सन्स, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियंस और ये जलसे को नश्र करने वाली जो वेव्स हैं सैटेलाइट के जरिए जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस जलसे को भेज रही हैं, वहां मौजूद इंजीनियर, टेक्नीशियंस समेत जो टेलीविजन इस जलसे को बराह रास्त नशर कर रहे हैं, वहां मौजूद तमाम टेक्नीशियन और वहां के जिम्मेदारान समेत एक एक फर्द को अस्सलाम अलैकुम, साइम सदाई करे मुझे सिंध सुखार। आज सक्कर जोन में इस MQM के जलसे ने एक अनोखी तारीख रकम की है कि इस जलसे में सिर्फ यानी ये जलसा सिर्फ एक ग्राउंड में ही पंडाल की सूरत में नहीं हो रहा है, बल्कि आज तो पूरा शहर, सक्कर शहर पंडाल बना हुआ है। और साथी हजरात जो सीनियर तरीन है, जिन्होंने बड़े बड़े जलसे देखे हैं, वो बाहर का जायजा अपने साथी रिपोर्टर से ले लें, अंदर के मनाजिर को देख रहे हैं, वो खुद गवाही देंगे कि आज का ये जलसा सक्कर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है।
किया था साइम सदाई करे मथे से सुकार, और दोस्त में था दिलदार आलम सब आबाद करिए। अब देख ले कितने सिंधी भाई जो सिंधी स्पीकिंग है आज के जलसे में मौजूद हैं। उर्दू बोलने वाले भी सिंधी भाई मौजूद हैं। एक घर की तरह खानदान की तरह बैठे हैं। प्यार है, इत्तेहाद है, यकजहती है, मोहब्बत है। ए अल्लाह इस मोहब्बत को बद नजरों से महफूज रख। ए अल्लाह इस इत्तेहाद में और बरकत डाल। अल्लाह ताई शारती फिटाई की ये सिंध मजलूम धरती आज एक एक बेटा को पुकार कर कह रही है, लड़ो नहीं, प्यार करो, अमन कायम करो, मोहब्बतें पैदा करो। खुशहाल सिंध पाकिस्तान मजबूत, यानी मजबूत पाकिस्तान। देखिए ये उन्वान भी सक्कर वालों ने बहुत खूबसूरत चुना, और आज मैं इस जलसे के तवस्सुस से पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जहां जहां ये जलसा सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन्हें बताना चाहता हूं जिनके इल्म में नहीं है, पाकिस्तान के कौमी खजाने में कुल जो रकम सूबों से जमा होती है उसमें 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध पाकिस्तान के कौमी खजाने में डालता है। और दिन को जो हिस्सा जायज आबादी के लिहाज से और जो 70% सिंध देता है उस हिसाब से अगर दिन को उसका जायज हिस्सा दे दिया जाए तो सिंध में वडेरा शाही जागीर ताराना जुल्मों बर्बरियत का दौर खत्म हो जाएगा। जगह जगह स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, तालीमी मराकज कायम होंगे, खवातीन के तरबियती मराकज कायम होंगे, टेक्निकल कॉलेजेस होंगे, कॉटेज इंडस्ट्री होगी, और हर सिंधी जो है मेहनत मजदूरी करेगा और अपने घर और बाल बच्चों को, बहन भाइयों को इज्जत की रोटी खिलाएगा। सिंध में एक भी बेरोजगार नहीं रह सकता अगर सिंध को उसका जायज हिस्सा दे
नदियों के इमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जिन्होंने हज्जतुल विदा के मौके पर अपना आखिरी खुतबा दिया था, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अमीर को गरीब पर, न गरीब को अमीर पर, न आका को गुलाम पर, न गुलाम को आका पर, न बड़े को छोटे पर, न छोटे को बड़े पर, किसी पर कोई फौकियत नहीं है। अल्लाह की नजर में सब बराबर है। और जो अल्ताफ हुसैन इनकलाब की बात करता है, तो इनकलाब के माने तब्दीली के हैं। तब्दीली हवा की तब्दीली नहीं, मौसम की तब्दीली नहीं, किसी और चीज की तब्दीली नहीं, बल्कि फरसूदा, खराब, गला, सड़ा, जागीरदाराना, वडेराना निजाम का खात्मा है, स्टेटस को का खात्मा है। गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को ऐवानों में, इक़्तिदार आला में, इंतजाम हुकूमत में गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को लाना है, मुरूसी सियासत का खात्मा करना है। ये क्या सियासत है? ये क्या सियासत है कि दादा गए तो बेटा, बेटा गया तो उसका बेटा, उसकी बेटी, भतीजा, भतीजे। व्हाट इज दिस? ये क्या धांधली है? क्या आप सिंध की आवाम नहीं सोचेंगे, अब भी गौर नहीं करेंगे, और वो जागीरदार वडेरों, लुटेरों के आगे बेबस रहेंगे क्या? या अब सिंध के आवाम को फैसला करना है कि आने वाले इंतखाबात में MQM जिन गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को इलेक्शन के लिए नामजद करेगी, सिंध के आवाम उन्हें कामयाब कराएंगे, वडेरे जागीरदारों की जमानत सब कराएंगे।
जो चैंपियन बनते हैं कि हम सिंध के वारिस हैं, हम सिंध के बड़े खैरखा हैं। NFC अवार्ड सिंध में किसी तंजीम ने ऐसा नहीं किया कि 5 साल हमने कहा कि हम दस्तखत नहीं करेंगे, MQM ने दस्तखत नहीं किया। और जब NFC अवार्ड में तो MQM ने कहा था उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा दिया, तो किसने ये दिलवाया? किसी और जमात ने दिलवाया या MQM ने दिलवाया? छोटी मोटी जो खुद है खुद ये किसने दिलवाई है? काला बाग कबूल सिंह के बाग नहीं चाहते थे, इस मंसूबे को बंद करवाया तो किसने करवाया? आरोकारी प्राण से शादी खवातीन के हुकूक का बिल कौमी असेंबली में पेश कराया तो किसने कराया? आज सब गले मिल के ये फर्क मिटा देना कि हम नए पुराने सिंधी हैं, हम सब सिंधी हैं, सिंधी हैं, सिंधी हैं। कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 11,000 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तकरीर करते हुए ये साफ साफ कहा था कि अब पाकिस्तान बन गया है, मुसलमान मस्जिद जाए, हिंदू मंदिरों को जाए, ईसाई अपने गिरजा घरों को जाएं, सबका मजहब अपना मजहब है और सब पाकिस्तानी है। लिहाजा मैं आज के जलसे में ये मुतालबा करना चाहूंगा कि ये अकलियत 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 का जो लफ्ज है, इस लफ्ज से मुझे नफरत है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब के हो, वो पाकिस्तानी है तो बराबर के पाकिस्तानी है। इनके आवाम से खासतौर पर नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों मेरे सिंधी, मुझे सिंधी साथियों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं दिल से कि सिंध में अमन व आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। अफवाह बराए तावान कारोकारी कबायली झगड़ों का खात्मा किया जाए। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों और उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इलाके इलाके महल्ले महल्ले टीमें तश्कील दी जाए। सक्कर जैसे बड़े शहर को हर दौर में नजरअंदाज किया गया है। आज भी सक्कर की आधी से ज्यादा आबादी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। लोग टैंकरों के जरिए पानी हासिल करते हैं, सड़कें तबाह हैं, शहर में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया है। सफाई सुथराई का की सूरत हाल इंतहाई खराब है। लिहाजा मैं सूबाई और वफाकी हुकूमत से कहता हूं कि सरकार की तामीर और तरक्की के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें सक्कर पैकेज का ऐलान करके इजाफी फंड
सक्कर शहर में जदीद सहूलतों से आरास्ता एक बहुत बड़ा जदीद तरह का अस्पताल कायम किया जाए। सक्कर में आबादी में बहुत इजाफा हो गया है। सक्कर के इर्द गिर्द ताल्लुके जो हैं अजला गांव को, वहां के लोगों के लिए करीब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लिहाजा आला तालीम के फरोग के लिए सक्कर शहर में एक सिलफोन यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया जाए। कॉलेज सक्कर में कायम किया जाए और लड़के लड़कियों के लिए पॉलिटेक्निक कल इंस्टीट्यूट कायम किए जाए। सक्कर के गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज की हालत बेहतर बनाई जाए ताकि शहर के तलबा को मेडिकल की तालीम अवसर अंदाज में दी जा सके। सक्कर में बिजली और गैस की फराहमी को और सक्कर के इर्द गिर्द गांव वोटों में, देहातों में, ताल्लुकों में बिजली और गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सक्कर में रेलवे का निजाम बिल्कुल तबाह हो चुका है, लिहाजा खुसूसी फंड देकर रेलवे के निजाम को सक्कर में बेहतर किया जाए। और सक्कर में साहसी भाइयों की आला तरबियत का इदारा कायम किया जाए और मैं एमक्यूएम की जानिब से सक्कर प्रेस क्लब के तरक्कियात के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूं। सूरत हाल बहुत खराब है, लिहाजा सहाफी भाइयों के लिए, उनके हुकूक के लिए एमक्यूएम बैच बोर्ड से लेके उनके हुकूक के लिए आवाज उठाती रही है। हुकूमत जब करेगी राब्ता कमेटी बिलफौर जल्द से जल्द एक डेलीगेशन की शक्ल में सक्कर प्रेस क्लब जाकर 10 लाख रुपए का अतिया सक्कर प्रेस क्लब की नजर करे। जैसा कि आपके इल्म होगा कि कराची में साजिशी मंसूबे के तहत पहले डॉक्टरों की किलिंग की गई, अब शिया और सुन्नी हुक्ला को कत्ल किया जा रहा है। मैं जो कत्ल हुए हैं हुक्ला, उनके खानदान लवाइकीन वालों से दिली ताज़ियत करता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें शहादत का दर्जा देकर अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और ये साजिश है शिया और सुन्नियों को लड़ाने के लिए, लिहाजा पूरे सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम शिया सुन्नी फसादात की हर साजिश को नाकाम बनाए अपने इत्तेहाद से।
ساتھ جو ہے وکلا برادری سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وکلا برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے. اسی طریقے سے صحافی برادری رپورٹنگ کے لیے جو دور دراز اور خطرات کے علاقوں میں جاتی ہے، صحافی برادری کو بھی مکمل تحفظ فراہم کیا جائے. میرے سندھی بھائیوں، ان کے نام نہاد قوم پرستوں کا منفی کردار بات تو کرتے ہیں، شاہ لطیف رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، مگر شاہ لطیف کا پیغام لڑانے کا، نفرت کا پیغام نہیں ہے، بلکہ محبت کا پیغام ہے، آپس میں ملانے کا پیغام ہے. دوریاں جو ہوتی ہیں ان میں قربت پیدا کرنے کا پیغام ہے. لہذا عوام نفرت کہ ان سوداگروں کو اپنے اتحاد سے سندھی اور اردو بولنے والے سندھی دونوں مل کر ان نامنہاد قوم پرستوں کی سازش کو ناکام کر دیں. میں ان ٹیلی ویژن والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو اس وقت پنڈال کا منظر اور پنڈال سے باہر کا منظر، سے باہر پنڈال میں لوگ موجود ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ عوام پنڈال سے باہر موجود ہے. میں اذان ہو رہی ہے، لہذا اذان ختم ہونے کے بعد دوبارہ بات. میرے بھائیوں، میں آپ کو آج سندھی بھائیوں کو ایک نئی بات بتاتا ہوں جنہیں نہیں معلوم. پرانے سندھی جو سائیں جی ایم سید مرحوم صاحب کے ساتھ جد و جہد میں شریک تھے، تو وہ گواہی دینے والے آج بھی موجود ہیں. سائیں جی ایم سید مرحوم نے کہا تھا کہ اگر سندھ کی حقوق کی کوئی حفاظت کرے گا تو وہ حفاظت کرنے والا الطاف حسین ہوگا. اور آپ کو علم ہے کہ پنجاب میں 100 سے زائد افراد جعلی روایوں کے وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سیاسی بیانات دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب، میں کہتا ہوں سیاسی بیانات چھوڑ کر یہ جعلی روایوں سے مظلوم پنجابی غریب پنجابیوں کو ان کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس پہ توجہ دو. شہباز شریف صاحب، سیاست کے بجائے خدمت کرو، خدمت. کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ؟ عزیز تحریکی ساتھیوں، میری
आवाज और जुमले साफ सुनाई दे रहे हैं आपको? अच्छा जी, तो जरा सक्खर के सहाफी भाइयों को भी वो मंजर दिखा दो, 1 2 3 वाला। बिस्मिल्लाह, तैयार हैं आप लोग? 1 2 3। इनके हुकूक साथ साथ सूबा पख्तूनख्वा के गरीब अवाम के हुकूक, कश्मीर के अवाम के हुकूक, मैं हजारवाल, गिलगित, बल्तिस्तान, पाराचनार, डेरा इस्माइल खां के अवाम के मजलूम अवाम के हुकूक, मैं पंजाब के गरीब मजलूम किसान हारी मजारीन के हुकूक, सिंध के बलोचिस्तान के अवाम के गरीबों के हुकूक की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। और आज के जलसे के तवज्जुह से भी मुतालबा करता हूँ कि बलोचिस्तान में लोगों के अगवा, कत्ल और लाशें सड़क पर फेंकने का जो अमल कर रहे हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और बलूचिस्तान में हर किस्म का ऑपरेशन बंद करके इफाम और तफहीम बातचीत के जरिए बलूचिस्तान का मसला हल किया जाए। इसी तरीके से मैं सूबा पख्तूनख्वा के लिए कहता हूँ कि वहाँ पर कबायली अमायदीन को एतमाद में लिया जाए, फाटा के अवाम को एतमाद में लिया जाए और उनके जरिए अमन कायम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। सभी हिंद धरती जा मालिक आयु असांखे हाँ कोबा फरेबी धोखेबाज रेजन अलग करे ना सकंदो। असां इन धरती सां मोहब्बत जो अदा कंदासूं। असां हिन धरती सां मोहब्बत जो हक़ अदा कंदासूं। आऊं उनखे यकीन थो ॾियारियां ते आऊं ऐं मुंहिंजा साथी हर कदम ते सां गॾी सिंध जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं इन सां थिंड ज़्यादती जो मुक़ाबला कंदासूं। पाकिस्तान की तमाम सियासी और मजहबी जमातों से, उनके रहनुमाओं से मुतालबा करता हूं, अगर आपको पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान की बका सलामती अजीज है, तो आप सबका एक ही नारा होना चाहिए,
जागीरदारी निजाम, वडेराना निजाम खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। लतीफ फरमाते हैं, रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जान जईता जल काहे जाए जलनरी तती तती हल काहे वेल वेल जी। शाह लतीफ कहते हैं, अगर दुनिया में इज्जत से जीना है तो मुश्किल हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। गर्मियों और सर्दियों को नजरअंदाज करके चलना पड़ेगा। कामयाबी मंजिल आराम करने से नहीं मिलती। टेलीविजन के उन तमाम जिम्मेदारान का, रिपोर्टर्स का, सहाफियों का, जिन्होंने ईमानदाराना रिपोर्टिंग की, जलसे की कवरेज की, मेरे पैगाम को शक्कर के जलसे में बयान करदा बातों को पूरे दुनिया भर में दिखाया। मैं उनका खुलूस से दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और अब ये सिंध महदूद नहीं, पूरे पाकिस्तान में गरीब मजलूम मुतवस्सित तबके के हुकूक का नारा गूंजेगा। फाटा से लोग शामिल हो रहे हैं, पख्तूनख्वा से शामिल हो रहे हैं, पंजाब से शामिल हो रहे हैं। आप इंशाअल्लाह एक और जलसा पंजाब में करके दिखाएंगे। और आज मोहब्बत और प्यार का जो मंजर है, उस पर एक और साईं शाह लतीफ रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ता हूँ। सिख सकंदी ने लाए बछोड़िया में परी एडी सख सचा धनी तोई खे जगाए तंजनी जो तालिबो महल तनी खे पाए मेड़ाए जो मैं कांग लोंदो करन। ऐ मेरे महबूब बिछड़े मुंह को मिला दे, ऐ मेरे परवरदिगार, ए अल्लाह मौला साईं, ये सिर्फ तू ही कर सकता है। एक दूसरे से जो जुदा है उनके दिल में कुछ ऐसा पैदा कर दे, उनके अंदर कुछ ऐसा पैदा कर दे, वो मिल जाए, वो मिल जाए। आज साईं शाह लतीफ बिठाई, आज देख लो हम सिंधी मिल गए हैं। उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, तमाम कौमियतों के लोग मिल गए हैं। उन सिंधी बोलने वाले सिंधियों को भी शाबाश पेश करता हूं, जो कराची से कश्मीर, लड़काना, खैर हर जगह तमाम तर रुकावटों के बावजूद सिंधी बोलने वाले डटे हुए हैं, जागीरदारों के सामने डटे हुए हैं। शाबाश सिंधी भाइयों मेरे। और आखिर में ये कहता हूं, कौम परस्तों की झूठी जाली बातों में ना आइए। सेन कहता हूं,
नारे सिंध और नारे पाकिस्तान, नारे मुत्तहिदा। और इजाजत चाहता हूं ढेरों दुआओं के साथ, और जाते जाते जिम्मेदारान से कहता हूं कि वो दुआइया नगमा लगा दे ताकि दुआओं के साथ साथ खैरियत के लोग जाए। इजाजत चाहता हूं तमाम लोग जिन्होंने जलसे के लिए रात दिन इंतजाम किया, उनके लिए अताफ हुसैन का और ढेरों सारी दुआओं के साथ ढेरों सारा प्यार। आई लव यू ऑल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।